वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मेरा नाम प्रथम है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो एसएससी के कुछ पैटर्न है, जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो टाइम एंड वर्क में इम्पॉर्टेंट होता है वो एक होता है एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी, दोनों को कह सकते हैं। एफिशिएंसी अगर हमें जब भी बोलता है कि हमारे पास कुछ मैन होते हैं, इतने दिन काम 10 डे वर्क कर रहे हैं, कुछ 10 मैंस 5 डे वर्क कर रहे हैं, या फिर एक आदमी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, अगर बाकी सब उनकी एफिशिएंसी दे रखी है। जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो होती है टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। तो जितना टोटल वर्क, कितना काम कर रहे हैं, वो पूरा काम कितना किया है, और पूरा काम को करने में पूरा जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड करेंगे तब एफिशिएंसी आएगी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि उन्होंने अगर 10 दिन में काम किया है तो एक दिन में कितना काम किया है। तो ये हमें ये एफिशिएंसी में आता है। तो ये हमें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, और इस एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकालते हैं और कितना एक आदमी कितना टाइम में काम करेगा। अगर हमारे पास टोटल वर्क है तो ऐसे हम एफिशिएंसी से यूज़ करेंगे उसका टाइम निकालने में। तो जो इसके अंदर फार्मूला होता है वो एक ही फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से हम टाइम भी निकालते हैं, वर्क भी निकालते हैं और डे भी निकालते हैं। तो फार्मूला होता है सबसे पहले तो एफिशिएंसी का टाइम इक्वल टू वर्क में एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास टाइम होता है टी, वर्क होता है डब्ल्यू और एफिशिएंसी होता है ई। तो ये हमें निकालना होता है कि अगर मेरे पास टाइम पूछा है तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए जिसका हमें निकालना है। तो हमें टाइम बता देंगे कितना दिन में काम कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले तो जिसका कंसेप्ट है, जिसमें हम इस टाइम एंड वर्क को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, एलसीएम होता है। तो हम सबसे जो आसान होता है और सबसे ज़्यादा जिसको समझ में आता है, आसानी से समझ सकते हैं, वो है एलसीएम वाला मेथड। तो हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे यूज़ करना है एलसीएम मेथड को। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए जो है वो वर्क करता है 20 डेज में। ए को काम करने में 20 दिन लगते हैं और बी को उसी काम को करने में 30 दिन लगते हैं। तो अगर वो दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट द वर्क, टोटल काम करने में। दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे हमारे पास ए का बी का। ए 20 दिन में काम कर रहा है और ये 30 दिन में काम कर रहा है। तो इन्होंने जो काम किया है वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। वो हमारे पास एक वर्क होगा कि दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो इनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 20 और 30 का 60। तो हम जो वर्क होता है उसको यूनिट से डिनोट करेंगे, कितने यूनिट इसका वर्क कर रहा है। तो ए और बी दोनों को काम करना है 60 यूनिट्स का, और जो ए है वो 20 यूनिट्स कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर ये टोटल वर्क इसका 60 है और टोटल टाइम इसको 20 दिन लग रहा है, ये कितना लगा रहा है 3 यूनिट पर डे। तो एक दिन में वो 3 यूनिट का काम कर रहा है। वैसे ही अगर बी जो है वो 30 दिन लगा रहा है 60 यूनिट का काम करने में, तो वो 30 दिन लगा रहा है तो वो 2 यूनिट से काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट पर डे। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई एक दिन की। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पूछा था दोनों अगर साथ में काम करें, तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, एक दिन में ये 2 काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे 3 + 2 5 यूनिट्स का। तो 5 यूनिट का काम एक दिन में कर रहे हैं वो। तो टाइम हमें चाहिए, तो टाइम होता है टोटल वर्क टोटल एफिशिएंसी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 यूनिट की एफिशिएंसी बन रही है पर डे की। तो एफिशिएंसी इनकी 5 है, टोटल वर्क इनका कितना है 60।
तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 10 डेज। टोटल टाइम इनको तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था। वैसे ही अब बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमें ऐसे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ए और बी दोनों काम करते हैं साथ में 7 1/2 डेज लगा के। बी जो अकेला काम करता है वो सिर्फ 25 दिन में करता है। ए जो है उसी काम को कितना टाइम लगेगा। इस बार हमें दोनों का काम दे रखा है कि दोनों टोटल काम को कितने दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी ये दोनों 7/2 7 1/2 डेज। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर में करेंगे तो 2 15/2। तो ये इतने दिन में दोनों मिलके काम करते हैं किसी काम को। उसी काम को बी अकेले अगर करेगा तो कितना टाइम लगाएगा 25 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 50/2 और 25। तो जब भी एलसीएम यहाँ पे अगर निकालना है कोई फ्रैक्शन में दे रखा है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 और 25 सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, उसमें उन दोनों का एलसीएम निकालना है। 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। तो ये टोटल जो वर्क आ गया हमारे पास, यहाँ पे टोटल वर्क वो 75 यूनिट्स का आ गया। तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे दोनों की। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी वो ए और बी दोनों की आएगी। वो कितनी आएगी, इतना यूनिट का काम कर रहा है इतने दिन में। 75 यूनिट का काम कर रहा है 15/2 डेज में। तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 2। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी एक दिन की, 5 से 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स की एफिशिएंसी होगी। दोनों मिलके जो काम करेंगे एक दिन में वो 10 यूनिट का करेंगे। तो वैसे ही अगर 20 बी वाला काम करेगा तो वो इतने काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट पर डे की। तो ये दोनों की एफिशिएंसी है, ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी है, ये सिर्फ बी की है। तो ए की एफिशिएंसी हम निकालेंगे यहाँ से, ए प्लस बी की 10 यूनिट की एफिशिएंसी है। बी का कितना हमने निकाला है 3। तो ए का कितना हो जाएगा 3 उधर जाके 7। जो बी है वो कितना, ए है वो कितना यूनिट का काम कर रहा है 7 यूनिट का। तो हम अगर वो 7 यूनिट का काम कर रहा है और टोटल काम कितना है 75, तो उसे कितना दिन लगेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो हमें ए का टाइम निकालना है तो ए की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी और टोटल वर्क रखना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क है वो 75 यूनिट्स का है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट की। इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको जैसे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रखा है वैसे ये भी मिक्स्ड में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 715 इतने डेज में वो काम करेगा। बी ए को काम करने में इतने टाइम लगेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि 15 मैन पर डे इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, या फिर पर डे इतना काम कर रहे हैं और 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी काम को अगर 12 मैन करें 10 घंटे पर डे के हिसाब से तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक, जो होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि एक आदमी काम कर रहा है, इसमें ग्रुप में दे रखा है। तो हमें बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 और T2। तो यहाँ पे M1 जो होगा ये इस वाले, क्योंकि जो दोनों काम कर रहे हैं उसमें पूछा है कि अगर इसी काम को जो 15 मैन 8 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उसी काम को, तो दोनों सेम काम कर रहे हैं इसलिए दोनों को इक्वेट करेंगे वो कि दोनों का काम सेम होगा। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कितने मैन है 15 मैन, कितना डेज लगा रहे हैं 8 आवर, एक दिन में 8 घंटे और टोटल टाइम कितना लग रहा है काम को करने में 10 दिन। वैसे यहाँ पे कितने पूछा है, यहाँ पे 12 अगर आदमी काम करेंगे 10 घंटे पर डे करेंगे और तो हमें बस T2 बताना है कि कितना टाइम लगेगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 10 से ये 10 जाएगा और ये जो 15 है
इधर आएगा 12 T2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 और ये 12, तो 12 से 12 तो 10 डेज। तो इसका मतलब कि अगर ये 12 आदमी 10 घंटे काम करेंगे तो वो भी उनको कितना टाइम लगेगा, 10 डेज लगेंगे उनको भी इस काम करने के लिए, जो काम ये 15 मैन कर रहे थे 8 आवर्स पर डे में। अभी दूसरा क्वेश्चन है जिसमें के लिए टोटल वर्क नहीं दे रखा है हमें, हमारे पास हमें टोटल वर्क कितने दिन में करना है वो हमें खुद निकालना है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए जो है वो 1/2 मतलब आधा इतना 1/2 वर्क है, टोटल वर्क है उसका 1/2 को 5 डेज में करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो टोटल वर्क को कितने डेज में करेगा। तो अगर वो आधा काम को 5 डेज में कर रहा है तो टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, ये हो गया 2 ये 5 डेज में कर रहा है वो हाफ वर्क, टोटल वर्क कितना करेगा आधा 10 डेज में। वैसे ही बी को कितना टाइम लग रहा है, बी 3/5 वर्क कर रहा है कितने दिन में, उसी काम का 3/5 वो 9 डेज में कर रहा है। टोटल काम कितना करेगा वो 9/3 इंटू 3 से जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डेज। टोटल काम को करने में जो ए कर रहा है 10 दिन लगा रहा है, बी 15 डेज लगा रहा है। उसी तरह सी जो है वो 2/3 कर रहा है, उसी काम का 2/3 8 डेज में कर रहा है। 2/3 को 8 डेज में कर रहा है तो टोटल जो है वर्क है वो कितने दिन में करेगा, 8/2/3, तो 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 4 12 डेज। तो हमारे पास ये इनके टोटल वर्क को कितने दिन लगा रहे हैं वो आ गया हमारे पास। ये 10 लगा रहा है, ये 15 लगा रहा है, 12 लगा रहा है। तो जो टोटल वर्क होगा वो इनका एलसीएम होगा, 10 का एलसीएम, 15 का एलसीएम और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। तो 60 यूनिट्स का जो हमारे पास हमने एलसीएम निकाल लिया कि टोटल वर्क है वो 60 यूनिट का है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले ए को कितना टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर वो 10 दिन में काम कर रहा है तो 6 यूनिट पर डे। बी की कितनी होगी 4 यूनिट पर डे, वैसे सी की होगी 5 यूनिट पर डे। तो इसमें पूछा हाउ मैनी डेज, अगर तीनों साथ में करें तो ये तो है उनकी एक दिन की एफिशिएंसी। तो अगर ये एक साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 4 + 5 15 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो कितना टाइम लगेगा उनको इनको पूरा काम करने में, टाइम = वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तीनों का पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के लिखेंगे 15, टोटल वर्क होगा 16 4 डेज में। तो टोटल वर्क को करने में इनको सिर्फ 4 डेज लगेंगे। अभी इस दूसरा क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि ए कंप्लीट 20 डेज में, बी कंप्लीट उसी काम को 25 डेज में, दोनों साथ में काम करते हैं लेकिन 5 दिन बाद बी चला जाता है, उसके बाद सिर्फ सी को ही करना है वो काम, ए को ही करना है, तो काम कितना टाइम लगेगा। तो इसमें जो होता है क्वेश्चन जिसमें एक चला जाता है फिर कोई आ जाता है, उसको कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे हम करते हैं, ए कितना काम लगा, उसे कितना टाइम लग रहा है काम करने में 20 दिन, बी को कितना काम लग रहा है 25 डेज। तो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं वो 100। तो 100 यूनिट्स का काम है टोटल, ये टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4, तो दोनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब 5 दिन के बाद चला जाता है बी, तो इस समय क्या पता चला कि जो 5 डेज है वो दोनों साथ में काम करते हैं। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर देंगे एक दिन में 9 यूनिट्स का। तो इन्होंने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक 9 यूनिट से काम किया। तो
वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम भी हो सकता है। कैसे है, क्योंकि टाइम का क्या होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हम वर्क भी निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना किया 5 दिन तक, अगर दोनों ने साथ में किया है तो 9 इंटू में 5 45 यूनिट्स। तो उन्होंने 5 दिन तक 5 दिन में कितना काम कर लिया 45। उसके बाद बी चला जाता है, तो ये तो इनको 5 डेज में लगा। उसके बाद ए को करना है, इतना काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन टोटल काम था 100, तो बचा कितना है 55 यूनिट्स। तो 55 यूनिट्स का काम सिर्फ ए को करना है, तो ए कितना कर सकता है 5, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये हो गया वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लगेगा 11 डेज। तो जो बचा हुआ काम है वो ए को करने में 11 डेज लगेंगे। तो लेकिन इसमें पूछा है कि कितना टोटल वर्क कितना लगेगा। टोटल वर्क में 5 दिन तो इतना काम हो चुका था, बाकी जो बचा हुआ काम था वो 11 दिन में हुआ। तो टोटल कितने डे लगे 5, 11, 16 डेज। ये इसका आंसर होगा। अभी इससे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 6 मैन 8 बॉयज़ 10 दिन में काम कर रहे हैं, 26 मैन 48 बॉयज़ उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 15 मैन और 20 बॉयज़ उसी काम को कितने करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि एक आदमी एक और लड़का कितना काम कर रहा है। तो इसमें हम रेशियो से करेंगे कि अगर ये मैन, तो ये 6 मैन है, 8 बॉयज़ हैं और ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं 10 दिन तक, और इसी काम को जो इन्होंने काम किया है उसी काम को अगर ये 26 मैन करते हैं और 48 बॉयज़ करते हैं, तो कितने में करते हैं ये 2 दिन में। तो दोनों का काम सेम ही कर रहे हैं, ये 2 दिन में कर रहा है और ये 6 बॉय 8 कर रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया 60 m प्लस में 80 b, बॉय को b लिखेंगे और मैन को m लिखेंगे, तो यहाँ से हो गया 12 52 मैन m प्लस 40 96 बॉय। इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, 60 माइनस 52 मैन इज इक्वल टू में बॉय वाले को उधर ले जाएंगे, तो 96 माइनस 80 बॉय। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8m, इसको माइनस करेंगे तो 4b। यहाँ से 4 से 8 गया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया b। अब इसको यहाँ पे रेशियो में लाएंगे और फिर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो m अपॉन में b की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो मैन है वो 1 यूनिट का काम कर रहा है, एक मैन, एक आदमी 1 यूनिट का काम कर रहा है, एक बॉय 2 यूनिट का काम कर रहा है। तो अगर ये इतना काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो गया 6 मैन कितना काम करेंगे, अगर एक कर रहा है तो 1, तो 6 इंटू 1 6 यूनिट। बॉय कितना काम करेंगे 8 इंटू 2 यूनिट का काम करते हैं, अगर एक लड़का तो 8 लड़के 16 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया ये 22 यूनिट्स का काम करते हैं एक साथ मिलके, और उन्होंने 10 दिन तक काम किया है। टोटल वर्क कितना है इतना काम करना है उनको, पूछा है अगर 15 मैन 20 बॉयज़ करेंगे तो टोटल अगर दोनों 15 मैन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में 1 यूनिट का, प्लस 20 बॉय करेंगे तो एक बॉय करता है 2 यूनिट। तो इन्होंने कितना काम किया 50 प्लस ये 40, कितना हो गया ये 55। तो 55 यूनिट का वर्क करेंगे अगर ये दोनों 50 मैन और 20 बॉय करेंगे, तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर टोटल वर्क हमारे पास कितना है 220 का, तो ये कितना हो गया 5 11 5 11 2 5 4, कितना डेज लगेंगे 4 डेज लगेंगे अगर इतने मैन करते हैं।
ऐसे ही इन वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, क्वेश्चन बना के हमारे पास एक आदमी का निकालना है और एक बॉयज़ का निकालना है। यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, तो उसको भी ऐसे करना है। अभी 6 क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है कि ए और बी दोनों 20-30 दिन में काम करते हैं एक साथ, जिसमें बी और सी करते हैं उसी काम को 24 डेज़ में, सी और ए 20 डेज़ में। दोनों एक साथ अगर तीनों के तीनों ए बी सी करते हैं तो 10 डेज़ में हो जाता है। वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज एंड बी एंड सी लीव, हाउ मेनी डेज मोर ए विल टेक टू फिनिश वर्क। ये वाला बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज का आ जाए तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। इसमें अभी हमारे पास सबसे पहले मैं टोटल वर्क कैलकुलेट करवाना है, हमें दे नहीं रखा है डायरेक्ट, हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसमें लिखा है पी टेक 10 डेज, जैसे कि हमने वो फ्रैक्शन वाला किया था जिसमें कि 2/3 वो काम कर रहा है, तो हमने टोटल वर्क निकालना था। वैसे इसमें तो अगर वो 40, अगर इसमें पी जो है वो 40% वर्क 10 डेज में कर रहा है, तो उसे टोटल वर्क कितना होगा 100%। तो वो कितना टाइम लगेगा 100% को करने में 10/40 इंटू में 100, तो ये 40 ये 25। इसका मतलब जो P है हमारे पास आ गया कि P टोटल वर्क को वो 25 डेज़ में कर रहा है। वैसे कि वो 18 डेज़ लगा रहा है लेकिन वो सिर्फ 75 कर रहा है, तो यहाँ पे वो 75% वर्क कर रहा है 18 डेज़ में। तो लेकिन हमें चाहिए टोटल वर्क कितना दिन में करेगा। जैसे इसके साथ किया है वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पे 75 इंटू में 100% वर्क कितना करेगा वो, ये 3 4 3 1 6 24। इनमें दोनों का वर्क निकाल लिया। अब P जो है वो टोटल वर्क कितना कर रहा है 25 डेज़ में, और ये कर रहा है Q 24 डेज़ में। तो जो वर्क है हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो भी होगा 600। तो इतने यूनिट्स का वर्क है टोटल इनके पास। इसी को ये 25 दिन में कर रहा है P और Q 24 दिन में। इफिशिएंसी क्या होगी इनकी, इसको 25 600 को इफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 5 6 24 यूनिट्स की एफिशिएंसी आ गई। वैसे ही पी की जो क्यू की एफिशिएंसी होगी वो होगी 25 यूनिट्स की पर डे, इसकी भी पर डे। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इसमें बोला है कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं लेकिन पी जो है वो कुछ दिन करने के बाद चला जाता है और क्यू बाद में 3 दिन तक वो अकेला ही काम करता है, तभी भी 63% काम बचा रहेगा। तो हमें बताना है कि पी ने कितने दिन बाद छोड़ के चला गया। अब इसमें जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है कि उसने, अगर हम लेट कर लेते हैं कि उसने x डे तक काम किया, तो जब x डे तक काम करेगा तो दोनों ने किया होगा, दोनों ने साथ में कितना काम करते हैं वो एक साथ, ये 24 का करता है P, Q करता है 25 का, तो साथ में मिलके वो 49 यूनिट्स का काम करते हैं। ये एफिशिएंसी है। तो अगर उनकी एफिशिएंसी 49 यूनिट्स है और उन्होंने x डे तक काम किया है, टोटल वर्क कितना किया है 49x, इतने यूनिट का काम किया है। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद Q ने स्टार्ट किया और इसमें लिखा है Q ने 3 दिन तक अकेले काम किया। तो उसने 3 दिन तक अकेले काम किया, तो अकेले वो कितना काम कर सकता है 25 यूनिट्स तक एफिशिएंसी है इसकी, और ये टाइम है। तो टोटल वर्क कितना किया होगा उसने 75। और इतना काम करने के बाद भी 63% बचा रह गया, तो उन्होंने कितना काम किया होगा, उन्होंने इतना करने के बाद ये टोटल वर्क सिर्फ 37% के बराबर है। किसके 37% ऑफ टोटल वर्क के। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 600, तो हम 37% निकालेंगे 600 का, ये आ गया 6 7
ये 2 का वर्क करेंगे ये। अब ये इतना काम किया है इन्होंने, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। बस इसको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 75 इधर जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 7 1 4 147, तो हमारे पास जो 49x है वो किसके इक्वल आ गया है, 147। अब ये यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से डिवाइड में जाएगा 49, 3 से ये 49 1 और ये 3 से x की वैल्यू भी आ गई 3। इसका मतलब p और q जो है p जो है वो 3 दिन के बाद चला गया छोड़ के। अब इसमें भी दे रखा है कि ABC 20 डेज 50 डेज 30 डेज लगाता है काम को करने में। अगर हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ़ दे डू इट अल्टरनेटली, अगर वो एक के बाद एक दिन छोड़ के करेंगे या फिर अगले दिन छोड़ के करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहला काम वही होता है टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, बी को और सी को 20 25 30, कितना टोटल वर्क कितना होगा, इनका एलसीएम क्या होता है 20 20 60 150 5 100 600। इनका जो एलसीएम आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 600। अब निकालेंगे टोटल वर्क आ गया हमारे पास, इतने यूनिट का काम कर रहे हैं वो तीनों। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की कितनी हो गई 600/20 30 यूनिट्स पर डे की। 20 बी की कितनी हो गई 24 यूनिट्स पर डे। सी की कितनी होगी 20 यूनिट्स पर डे। तो ऐसे काम कर रहे हैं वो। अगर वो एक के बाद एक करें तो इनको इतना काम करना है, वो कितने दिन में होगा। जिसको सबसे पहले एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, जैसे कि पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन सी कर रहा है, तो कितने दिन हो गए 3 दिन। 3 दिन में टोटल काम कंप्लीट कितना हो रहा है, अगर ये 30 कर रहा है, ये 24 कर रहा है और ये 20 कर रहा है, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है कंप्लीट 50 और ये 74। तो 74 यूनिट का काम 3 डेज में हो रहा है। टोटल काम कितना है 600। 24 यूनिट्स का काम इतने दिन में हो रहा है, 3 दिन में इतना काम हो रहा है, टोटल काम इतना है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे, इसका जो क्लोजेस्ट डिवाइड हो जाएगा उतने दिन तक तो ये अल्टरनेट चलेंगे। फिर बाकी जो बचा काम होगा वो इनके बाद जो आने वाला है, जैसे कि सी के बाद जो एक को करना होगा वो सारा काम। सबसे पहले इसका क्लोजेस्ट देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, 4 7 8 से 59। तो 8 डेज
3 के पेयर में वो कितने दिन तक करेंगे, 8 दिन, हाँ 8 तक करेंगे वो। कितने दिन लग गए, 3 × 8 24, 24 दिन तक काम करेंगे वो, तब जाके कितना काम कंप्लीट होगा। 24 दिन तक काम करेंगे और तीनों का काम कितना है, 74। 24 दिन तक काम करने पे कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 4। ये 24 यूनिट्स का काम 3 दिन में कर रहे थे, उसको 8 पेयर में, मतलब 8 दिन तक वो 3 बार करते रहेंगे अल्टरनेटली। तो 8 बार अल्टरनेट करेंगे तो टोटल कितना काम कंप्लीट होगा, 32 59। इतना काम कंप्लीट हो जाएगा वो 8 बार अल्टरनेट करेंगे तो जो बाकी ये 8 बार अल्टरनेट करेंगे और ये 3 दिन में हो रहा है। टोटल 24 डेज़ लग रहे हैं, तो 24 डेज़ में इतना काम कंप्लीट हो रहा है। बचा हुआ कितना है, 8 यूनिट्स। टोटल 600 था तो 592 तो 24 डेज़ में कंप्लीट होगा। जो 8 यूनिट का वर्क है अब वो कौन करेगा। जब वो 3 दिन अल्टरनेट चल रहे थे तो ए के बाद बी, फिर सी आ रहा था, सी के बाद दोबारा से ए आएगा। तो जो 8 यूनिट का काम है वो ए को करना पड़ेगा। तो ए का कितना कर रहा है वो, 30 से। तो ये टोटल काम कितना लगेगा, 38/30 डेज़। तो टोटल कितने हो गए, 24 + 8/30 डेज़ को फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा कि अगर वो अल्टरनेट करते हैं कितना टाइम लगता है। ये वाला सही है। हाँ ये अब ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि हमें टाइम तो दे रखा है लेकिन इसमें वेजेस भी आ रखे हैं, इसमें पैसे भी आ रखे हैं कि इतना काम करने पे इतना मिल रहा है, तो वही इसको कितना मिलेगा। तो इसमें वही लिख रखा है कि अगर यहाँ पे एक मैन वुमेन टोटल चिल्ड्रन काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, टोटल 18 है। तो अगर 18 मैन काम कर रहे हैं उन सभी को 4000 मिलता है पर डे। ये जो 4000 है वो सबका मिला के है कि उनको हर दिन इतना मिलता है। और अगर टोटल मैन, टोटल वुमेन और टोटल चिल्ड्रन 18 10 12, तो जो 4000 है उसमें से 18 यूनिट जो है या फिर 18 पार्ट जो है इस 4000 का वो सारे मैन के पास जाता है जितने भी मैन हैं, और 10 पार्ट जाता है जितने भी वुमेन हैं, 12 पार्ट जाता है कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं। उसके बाद दे रखा है कि अगर उसके बाद हर आदमी, हर वुमेन और हर चिल्ड्रन को इतने अगर मिल रहा है तो ये जितना मिला है 18 पार्ट का जो मिला है उसमें से भी ईच मैन को कितना मिल रहा है, 653। हमें बताना है कि वुमेन को कितना मिल रहा है, एक वुमेन को। सबसे पहले तो ये जो 18 पार्ट है, ये 10 पार्ट है और ये 12 पार्ट है, टोटल कितने हो गए, ये 40 पार्ट्स है। और ये टोटल कितना मिल रहा है, ये 4000, क्योंकि 4000 ही सबको मिल रहा है इस रेशियो में। तो ये कितना रेशियो है, 40 पार्ट का, तो वो होगा 4000 के इक्वल। यहाँ से एक पार्ट का निकालेंगे हम, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो इसका मतलब कि जो मैन है उनको कितना मिल रहा है, 18 पार्ट का मिल रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो 1800 मिल रहा है जितने भी मैन वाले ग्रुप है। वुमेन वाले ग्रुप है उनको 1000 मिल रहा है, चिल्ड्रन वाले ग्रुप है उनको 1200 मिल रहा है। तो ये तो हो गया उनका टोटल अमाउंट, टोटल मैन का। लेकिन इसमें पूछा है कि इसमें वुमेन को कितना मिल रहा है। तो ये वुमेन वाला था। अब ये 1000 जो है ये उसमें से 5 पार्ट, ये 1000 वुमेन के चला गया वुमेन के पास,
अब वुमेन ने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो 1000 पार्ट है उसमें से 5 पार्ट जो है वुमेन को मिल रहा है। तो 1000 हो गया ये 4 5 6, ये हो गया। जो 1000 है उसमें वो किसके पार्ट के 5 पार्ट के बराबर है। तो ये एक वुमेन को कितना मिलेगा 5 पार्ट अगर 1000 के बराबर है, सिंपल करते हैं। ये 5 पार्ट जो था वो कितना था 1000, ये टोटल वुमेन का था। टोटल वुमेन है उनको 1000 मिल रहा है। एक वुमेन को कितना मिलेगा 5 2, एक वुमेन को मिल रहा है 200 रुपीज़। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी एफिशिएंसी दे रखी है हमारे पास कि अगर एफिशिएंसी ऑफ ABC की 2 3 5 है, A B दोनों अल्टरनेट पे काम करते हैं और C जो है वो पूरा काम करता है, तो इनको 10 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में। अगर उनको 9000 रुपीज़ दे जाए टोटल काम करने के, तो हम B को कितना मिला होगा। इसमें भी ऐसे करेंगे रेशियो लेकर ABC। तो अगर इनकी एफिशिएंसी दे रखी है A की B की C की 2 3 5, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब इसने एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें ये जो लिखा हुआ है कि 10 डेज वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि C तो 10 दिन काम करता है, C 10 दिन काम करता है, लेकिन A और B अल्टरनेट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो अल्टरनेट 10 दिन का काम करना है और अल्टरनेट करेंगे अगर 2 लोग, तो एक बंदा कितने दिन तक काम करेगा A। अगर पहले दिन A काम कर रहा है, दूसरे दिन वो नहीं करेगा, तीसरे दिन A काम करेगा, चौथे दिन नहीं करेगा, 5वें दिन करेगा, वो 6ठे दिन नहीं करेगा, 7वें दिन करेगा, 8वें दिन नहीं करेगा, 9वें दिन करेगा, 10वें दिन नहीं करेगा। तो अगर अल्टरनेट कर रहा है वो 10 दिन तक, तो 1 2 3 4 5, तो उसने सिर्फ 5 दिन तक काम किया है। वैसे ही B भी अल्टरनेट ही कर रहा था, तो वो भी यहाँ पे जो A काम नहीं कर रहा है जिस दिन, उस दिन B काम कर रहा होगा। तो B ने कितना काम किया होगा 1 2 3 4 5, तो दोनों के दोनों 5 दिन ही काम कर रहे हैं। तो ये भी 5 दिन कर रहा है, ये भी 5 दिन कर रहा है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी है, टाइम है, जो हमें फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हमें वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। A ने कितना काम किया 10, इसने किया 15 और C ने किया ये क्या है 5 15। तो अब ये टोटल वर्क किया है उन्होंने, और टोटल इनको अमाउंट मिला है 9000। अभी इनको एक साथ मिला है टोटल काम करने का तीनों का। तो अब इनको बांटना होगा आपस में, तो ये काम के हिसाब से बांटेंगे कि इसने इतना काम किया है तो इसको 9000 का 10 पार्ट मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, इसको 15, इसको 50 मिलेगा। तो B को दिखाना है कि B को कितना मिला है। तो B ने काम कितना किया है 15 यूनिट, तो टोटल काम का इसने सिर्फ 15 यूनिट किया है, तो इसे टोटल अमाउंट का भी 15 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा 15 6, तो इसको सिर्फ 600 मिलेंगे। 9000 है ना ये, हाँ 600 मिलेंगे इसको 9000 से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के, जिसमें हमने जो SSC में सबसे ज़्यादा पैटर्न पूछे जाते हैं वो हमने किया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।